जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि फरवरी के अंतिम एकादशी व्रत कब है, क्या है इसका महत्व। चलिए इस वीडियो में बताऊंगी। वर्ष 2024 में जया एकादशी 20 फरवरी दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। हिंदू धर्म के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी स्वर्ग में स्थान दिलाने वाली तथा ब्रह्महत्यादि पापों से मुक्ति दिलाकर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त कराती है। इस एकादशी व्रत का रखने वालों को शुभ मुहूर्त में श्रीहरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के चलते यह एकादशी 19 फरवरी को भी मनाई जा सकती है। प्रत्येक महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और दूसरी बार शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष की एकादशी पूर्णिमा के बाद आती है और शुक्ल पक्ष की एकादशी अमावस्या के बाद आती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में ये एकादशी बड़ी ही फलदायी बताई गई है। एकादशी में भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करने और उनकी पूजा करने का विधान है। जया एकादशी व्रत को गृहस्थ और जो गृहस्थ नहीं है दोनों ये व्रत कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि का आरंभ 19 फरवरी सुबह 08:49 से होगी और इसका समापन 20 फरवरी को सुबह 09:55 पर होगा। ऐसे में जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा। जया एकादशी व्रत का पारण का समय 21 फरवरी को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक रहेगा। जया एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूत प्रेत और भय आदि से भी छुटकारा मिलता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिर और नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। एकादशी के दिन किसी को अपशब्द न कहें और न ही किसी से लड़ाई झगड़ा करें। एकादशी व्रत के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श करना और तोड़ना दोनों वर्जित होता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत को करने से प्राणी के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इनमें से जया एकादशी इस जन्म और पूर्व जन्म के सभी पापों को नष्ट करने वाली सर्वोत्तम तिथि है। इतना ही नहीं, ये ब्रह्महत्या और राक्षसी आचरण जैसे जघन्य पापों को भी नष्ट करने वाला है। श्री विष्णु की प्रिय इस एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत करने से व्यक्ति को कभी पिशाच या भूत प्रेत की योनि में नहीं जाना पड़ता और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के लिए पद्म पुराण में कहा गया है कि जिसने जया एकादशी का व्रत किया है उसने सभी प्रकार के दान दिए हैं और सभी यज्ञ किए हैं। इस व्रत को करने से भक्त को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन साधक को सुबह स्नान करके सात्विक रहना चाहिए और भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, फूल, तिल अर्पित करना चाहिए। बीज, धूप बत्ती, नैवेद्य, मौसमी फल, पान, नारियल आदि चढ़ाकर कर्पूर से आरती करनी चाहिए। रात में और द्वादशी के दिन भगवान श्रीहरि का जागरण करें, गरीबों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों की मदद करें। सात्विक भोजन करें और किसी भी प्रकार के विकारों से दूर रहें। जया एकादशी व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का आह्वान करें। इससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में तरक्की मिलती है। जया एकादशी के दिन जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली माला, मिठाई, फल आदि चढ़ाएं। फिर गाय को चारा खिलाएं और जरूरतमंदों को कुछ न कुछ दान करें। ऐसा कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जया एकादशी के दिन किसी मंदिर में स्थित पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और उसके पास देसी घी का दीपक जलाएं। एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए।
इस दिन केवल एक समय भोजन करें और वह भी केवल फलाहार होना चाहिए। इस दिन चावल खाने से भी बचना चाहिए। पद्म पुराण में वर्णित इस एकादशी की कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हावभाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खी, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव्ययोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्पवर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकार पाया, सो सब बता लाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। ऐसी इस एकादशी की महिमा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।